अभी सूर्योदय नहीं हुआ था। गंग सर्वज्ञ व्याघ्र चर्म पर बैठकर अर्चन विधि संपन्न करा रहे थे। गर्भगृह के हजारों श्रद्धालु दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे। श्रृंगार हो जाने के पश्चात गंग ने गंगा को संकेत किया। गंगा चौला का हाथ पकड़कर सर्वज्ञ के सामने गई। चौला सशंकित थी। गंग सर्वज्ञ ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, कल्याणी, आज कार्तिक एकादशी का महापर्व है। महालय की नृत्यशाला के नियमानुसार जो 18 प्रकार के नृत्य, 12 प्रकार के अभिनय और 7 प्रकार के संगीत में तुम कुशल हो, उसे ही पहली बार देवता के समक्ष करना है। ये अधिकार गंगा की साक्षी में मैं आज तुझे देता हूँ। चौला सोमनाथ के चरणों में गिरकर लीन हो गई। आरती का समय हो गया। आकाश में लालिमा दिखने लगी। दीप स्तंभों पर हजारों दिए जल रहे थे। सभा मंडप में भक्तों की भारी भीड़ थी। मंडप के बीचों बीच लटके सोने के 80 मनवजनी विशाल घंटे का घोर स्वर आरंभ हो चुका था। सोमनाथ की जय, महेश्वर की जय के जय घोष लगाए जा रहे थे। गर्भगृह के मध्य ऊंचा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पुष्पों और बेलपत्रों के ढेर में दिख रहा था। उसके ऊपर पन्ने का छत्र था और स्वर्ण कलश से गंगा जल बूंद बूंद टपक रहा था। 100 वेद पाठी ब्राह्मण पुरुष सूक्त का पाठ कर रहे थे। विशाल नगाड़े पर एक चोट पड़ी। शहनाई बजने लगी। सभी भक्त आगे बढ़ने लगे। बाबाओं ने गर्भद्वार के सामने का स्थान रिक्त कराया। एक ने विशाल शंख बजाया। चारों ओर सन्नाटा छा गया और सभी गर्भगृह की सीढ़ियों की ओर देखने लगे। सर्वप्रथम गंग सर्वज्ञ शांत मुद्रा में बाहर आए। उन्हें देखकर जनमानस स्तब्ध रह गया। सबके मन में यही चल रहा था कि ये वही भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी और विंध्य से हिमालय के उस पार तक जिनकी अखंड शिष्य परंपरा है। बड़े बड़े राजा महाराजा जिनके चरणों में बहुमूल्य रत्नों से जड़े मुकुटों से जगमगाते मस्तक झुकाते हैं। लोग श्रद्धा से झुक गए। सभी के कंठ से निकल पड़ा, जय स्वरूप, जय सर्वज्ञ। गंग सर्वज्ञ के पीछे गंगा चौला का हाथ पकड़े आई। चौला की सुंदरता देखकर जन समुदाय का मुख जैसे खुला ही रह गया। गर्भगृह से एक और व्यक्ति बाहर आया। उन्हें देखते ही भीड़ में भूचाल सा आ गया। सब उत्साहित होकर चिल्ला उठे, जय गुर्जरेश, जय चौलुक्यराज भीमदेव। युवराज भीमदेव एक हाथ तलवार की मूठ पर रखे धीर गंभीर गति से चारों ओर देखते अपने साथी से धीरे धीरे बात करते आ रहे थे। सर्वज्ञ ने हाथ उठाकर सभी को आशीर्वाद दिया। सभी गर्भगृह के सामने देवता के सम्मुख खड़े हो गए। सर्वज्ञ ने भूमि पर देवता को दंडवत किया। इसके पश्चात एक शिष्य ने आरती उनके हाथों में दी और वो आरती करने लगे। इस प्रकार गंग सर्वज्ञ पिछले 27 वर्षों से बिना एक भी दिन छोड़े निरंतर भगवान सोमनाथ की दोनों समय आरती कर रहे थे। हजारों घंटों महाघंट और दुदुम्भी की मेघ गर्जना, सब मिलकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे स्वयं भगवान महादेव तांडव कर रहे हों। आरती संपूर्ण होने के पश्चात जय सोमनाथ, जय ज्योतिर्लिंग का सर्वज्ञ ने उच्चारण किया और भक्तों ने उसे दोहराया। जय घोष समूचे प्रभास पट्टन में गूंज उठा। सभी यात्री आरती लेने लगे। सर्वज्ञ ने कहा, अब नृत्य हो। गंगा ने स्तवन आरंभ किया और उसके साथ 6 नर्तकियों ने नृत्य आरंभ किया। गंगा के कंठ से मानो माधुर्य की नदी बह रही थी। गंगा की दृष्टि सर्वज्ञ पर थी और सर्वज्ञ की दृष्टि भूमि पर। संगीत रुका और सर्वज्ञ ने आंख उठाकर गंगा को देखा। इसके पश्चात उनकी दृष्टि चौला पर गई। उन्होंने मधुर स्वर में उसे पुकारा, चौला। चौला का हृदय धड़कने लगा। सर्वज्ञ ने उंगली का संकेत करके देवता को दिखाया। चौला ने उठकर पहले देवता को साष्टांग दंडवत किया। इसके पश्चात सर्वज्ञ को प्रणाम करके नृत्य करने को खड़ी हुई। हजारों दृष्टियां उस पर थीं। केवल सर्वज्ञ की दृष्टि भूमि पर थी। गंगा ने उसका ऊपर का आवरण हटाया। मंडप के रत्न द्वीपों के प्रकाश में उसकी सुंदरता देखकर जन समूह अवाक रह गया। तभी मृदंग पर थाप पड़ी और चौला के कोमल कदमों की हल्की ठोकरों से सुनहरे घुंघरू बज उठे। चौला का अद्भुत शैव नृत्य देखकर समूचा जनसमूह स्तब्ध रह गया। धीरे धीरे उसकी गति अत्यंत तेज हो गई और अंत में वह बेसुध होकर भूमि पर ही गिर पड़ी। गंग सर्वज्ञ ने अश्रु भरे नेत्रों से गंगा को देखकर संकेत किया और गंगा उसे अंक में भरकर मंडप से बाहर ले गई। गंग सर्वज्ञ चुपचाप उठकर अपने आवास में चले गए। देवता का निर्माल्य लेकर जो तरुण भरू कच्छ से आया था, वो देवार्चन की समाप्ति के पश्चात महालय की सीढ़ियों के पास एक खंभे के सहारे बैठा ऊँघ रहा था। उस समय महालय में कोई नहीं था। सभा मंडप के सभी द्वीप बुझा दिए गए थे।
बाहरी दीपाधारों पर जो 2-4 दिए जल रहे थे, उन्हीं का कुछ प्रकाश वहां पड़ रहा था। अर्धरात्रि व्यतीत हो चुकी थी। तभी उसकी पीठ पर किसी के कोमल हाथ का स्पर्श पाकर वह चौंक उठा। उसने मुंह फेर कर देखा। एक अत्यंत सुंदर युवती खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसका यौवन जैसे दहकता हुआ अंगारा था। युवक ने कमर में लटकती तलवार की मूठ पर हाथ रखकर कहा, कौन हो तुम? युवती खिलखिलाकर हंस पड़ी और युवक को कुटिल नेत्रों से देखते हुए कहा, मूर्ख स्त्री से डरता है? मैं किसी से नहीं डरता। तो तलवार पर हाथ क्यों है? युवक ने पुनः पूछा, कौन हो तुम? युवती उससे चिपक कर बैठ गई और हंस कर कहा, कहो कैसी हूँ? युवती के दहकते यौवन के स्पर्श से युवक का यौवन जागृत हो गया। उसने पुनः वही प्रश्न किया, कौन हो ये बताओ पहले? मैं सोमा हूँ, त्रिपुर सुंदरी की भूमिका। तो मुझसे तुम्हारा क्या काम है? तुम यहाँ अकेले बैठे क्या कर रहे हो बुद्धू? युवती युवक के पास और खिसक गई। युवती का यौवन सुरभित सुकोमल सुख स्पर्श पाकर युवक का हृदय चंचल हो उठा। सुंदरी ने उसे अपने कंधे से धकेलते हुए और कटाक्ष नेत्रों से देखते हुए कहा, चलोगे मेरे साथ? कहाँ? त्रिपुर सुंदरी के दरबार में। युवक युवती को भयभीत दृष्टि से देखने लगा। उसने त्रिपुर सुंदरी की रहस्यपूर्ण वामपंथी पूजन विधि के विषय में सुन रखा था। युवती ने अपना यौवन उस युवक के शरीर से चिपका दिया। युवक की नसों का रक्त गर्म हो उठा। उसने हकलाकर कहा, क्या सच कह रही हो? तुम्हारा बड़ा भाग्य है। महामाया के चरणों में तुम्हारी पुकार हुई है। अब युवती ने उसे अपने अंक में ही भर कर उठा लिया। युवक के मस्तिष्क ने कार्य करना बंद कर दिया। उस युवती के वश में आकर वो उसके पीछे चलने लगा। महालय की बाईं दिशा में जो विशाल उद्यान था, उसके एक और एक विशाल द्वार था। द्वार के उस पार त्रिपुर सुंदरी का विशाल मंदिर था। ये मंदिर चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। मंदिर के आसपास काली, कपाली, चामुंडा आदि 9 शक्तियों के 9 मंदिर थे। त्रिपुर सुंदरी के विषय में बहुत सी रहस्यमय बातें जनसामान्य में प्रचारित थीं। उनके विषय में सभी अलग अलग आश्चर्यजनक बातें करते थे। इन मंदिरों के स्तंभों और भिन्न भिन्न स्थानों में अश्लील मूर्तियां बनी हुई थी। मंदिर के द्वार पर विशाल भैरवी चक्र बना हुआ था। अश्विन की नवरात्रि में इस मंदिर में भीड़ बढ़ जाती थी। दूर दूर के कौल वामपंथी उस उत्सव में शामिल होते थे। महाशक्ति त्रिपुर सुंदरी का कीर्तन, स्तवन और पूजन कौलिक संप्रदाय के शाक्त करते थे। इन दिनों यहाँ नित्य मध्य, मांस, मछली और मधु का प्रसाद चढ़ता था। भैरवी चक्र की रचना होती और भक्तगण भोग विलास को मोक्ष का परम साधन मानकर वर्ण जाति का विचार छोड़कर महाशक्ति त्रिपुर सुंदरी की आराधना करते थे। मंदिर के एक गुप्त भाग में शिव की अर्धांगिनी महाशक्ति की पूजा होती थी। उनकी पूजा अर्चना दीक्षित स्त्री पुरुष करते थे। बिना दीक्षित हुए मनुष्य का वहां से जीवित लौटना असंभव था। युवक को लेकर वह युवती चली जा रही थी। उस युवती की नुपुर ध्वनि उसे मदिरा की भांति उन्मुक्त कर रही थी। युवती की भाव भंगिमा, उसका सुगठित शरीर, मधुर स्वर और उसके स्वर्ण जैसे सुंदर शरीर की महक से आवेशित वो युवक ठीक उसी प्रकार उसके पीछे चला जा रहा था जैसे कोई मंत्रबद्ध सर्प किसी सपेरे के वश में हो उसके पीछे भागता रहता है। कहाँ ले जा रही हो इस निर्जन में मुझे? क्यों भयभीत हो रहा है? उसने युवक के कान में मुंह लगाकर कहा। युवक के कान और गालों में युवती के गर्म होंठ छू गए। वो रोमांचित हो उठा। युवती ने अपने कोमल नर्म नर्म हाथों से युवक की कलाई पकड़ ली और उसे एक तंग अंधेरे मार्ग में खींच ले गई। बहुत देर तक वह अंधेरे टेढ़े मेढ़े मार्ग में चलती रही। अचानक उसने गुप्त द्वार पर पहुंचकर संकेत किया। किसी ने झरोखे से झांक कर पूछा, कौन है? मैं सोमा हूँ। एक पुरुष हाथ में दीपक लेकर आया। सोमा को देखकर उसने पूछा, मिला? ये है। जिस पुरुष ने द्वार खोला था वो भयंकर काला और भीमकाय शरीर वाला और निर्वस्त्र था। उसके नेत्र लाल हो रहे थे। वह मदिरा के नशे में धुत था। उसने युवक को सिर से पैर तक देखा। उसके मोटे मोटे होठों पर मुस्कान छा गई। उसके पीले दांत दिखने लगे। तो आओ भीतर। सोमा ने युवक को भीतर धकेल दिया। उस काले पुरुष ने द्वार बंद कर दिया। दीपक के प्रकाश में उस भयंकर शरीर वाले मुस्तंड पुरुष को देखकर युवक भयभीत हो गया। वो पुरुष आवश्यकता से अधिक लंबा और बेडौल था। युवक कांपने लगा। वो अनेकों अंधेरे कक्षों को पार करके एक विशाल प्रांगण में पहुंचे। हाथ का दीपक एक स्थान पर रखकर पुरुष ने कहा, तलवार मुझे दे। और उसने बलपूर्वक युवक की तलवार छीन ली। युवक का हृदय अत्यंत तीव्र गति से धड़कने लगा। आगे क्या हुआ जानने के लिए कार्यक्रम का अगला एपिसोड अवश्य देखें।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव।